रात के 12 बजे अन्या अपने कमरे में शांति से खिड़की के पास खड़ी चांद को देख रही थी। उसके जहन में अब भी रुद्र के एहसास थे और साथ ही उसकी वो दर्द भरी आवाज, जिसे सुन अन्या का दिल उसे अंदर से कचोट रहा था। पर वो खुद में मजबूर थी। वो अपनी इसी सारी सोच में गुम थी कि तभी कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आती है। वो जैसे ही पलट कर देखती है तो रुद्र काफी लड़खड़ाते कदमों के साथ अंदर आ रहा था। ये देखकर अन्या को काफी अजीब लगता है। रुद्र की लाल आंखें जब सामने खड़ी अन्या पर जाती हैं तो वो बेकाबू हो उठता है। इस वक्त अन्या ने ब्लैक कलर का नाइट गाउन पहना हुआ था, बालों का बन बना हुआ था, पर कुछ लटें उसके चेहरे के आसपास भी बिखरी हुई थी। उसकी सादगी पर पड़ती वो चांद की रोशनी मानो रुद्र को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। रुद्र के लिए बर्दाश्त से पार हो रहा था। वो बस अन्या को अपनी बाहों में जकड़ लेना चाहता था, इसीलिए वो आगे बढ़ता है, पर उसका पैर लड़खड़ा जाता है और वो गिरने लगता है। अन्या ये देखकर भागते हुए उसके पास आती है और वक्त रहते उसे थाम कर खुद के सहारे खड़ा करती है। रुद्र अपनी लाल पड़ चुकी नशीली आंखों से अन्या की आंखों में देखने लगता है, जिसमें उसके लिए परेशानी के भाव थे। अन्या फिक्र करते हुए कहती है, अब ठीक है। अन्या के ये पूछते ही रुद्र कुछ कहने को होता है कि अन्या उसके मुंह से आती तेज शराब की गंध को लेती है। वो हल्का नाराजगी से कहती है, आपने शराब पी है? रुद्र इस वक्त अन्या की बातों का जवाब देने की सेंस में नहीं था। उसके अंदर की डिजायर बाहर आने के लिए उसे पुश कर रही थी, जैसे वो खुद में ही मानो बेकाबू हुए जा रहा था। अन्या से आती वो भीनी भीनी खुशबू उसे और उतावला कर रही थी। उसके हिलते गुलाबी होंठ देख रुद्र अपना आपा खोते हुए झट से उसकी कमर को पकड़कर उसे दीवार से सटा देता है और उसकी गर्दन पकड़कर उसे ऊपर उठाते हुए उसके होंठ पर अपनी होंठ रख उसे पागलों की तरह किस करने लगता है। अन्या तो इस अचानक की हरकत से बिल्कुल फ्रीज सी हो गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रुद्र ऐसे अचानक उसे किस करेगा। अन्या कुछ पल में अपनी सेंस में आती और खुद को रुद्र के चंगुल से छुड़ाने के लिए अपना हाथ उठाती है कि तभी रुद्र उसका हाथ पकड़कर दीवार से लगा देता है। रुद्र उसे किस कम स्मूथ ज्यादा कर रहा था, जैसे उसके होठों का सारा स्वाद एक झटके में खुद के अंदर उतार लेना चाहता हो। आज की किस उनकी पहले की किस से बिल्कुल अलग थी। अन्या साफ महसूस कर सकती थी कि वो उस किस से कुछ और ही ज्यादा चाहता है। यही सब सोच सोच कर वो घबरा सी जाती है और खुद को छुड़ाने के लिए मशक्कत करने लगती है, लेकिन रुद्र के अग्रेसिव नेचर के आगे वो एक इंच हिल तक नहीं पा रही थी। वो बस रुद्र के शांत होने का इंतजार कर रही थी। रुद्र उसके होठों को पागलों की तरह चूम रहा था, अपनी गर्म जीभ को उसके मुंह के अंदर डाल उसके अंदर उठ रही डिजायर को शांत करने की कोशिश कर रहा था। वो इसी बीच कई बार उसके होठों बाइट भी कर चुका था। होठों का स्वाद चख रुद्र खुद में बावला हो रहा था। अन्य दर्द से कर्रा रही थी, लेकिन वो तब भी नहीं रुका। वो उसे किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं था। 10 मिनट की किस के बाद अन्य की सांसें फूलने लगी। रुद्र को ना रुकते देख अन्य अब खुद की सांसों के लिए खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। वो अपना दूसरा हाथ उसके चंगुल से छुड़ाती है, फिर उसके कंधे को पकड़कर कभी उसे दूर करने की कोशिश करती है तो कभी मछली की तरह फड़फड़ाने लगती है। ये सब महसूस करके रुद्र ने भी काफी मुश्किल से खुद को काबू किया, फिर उसके होंठों को छोड़कर उसकी गर्दन पर किस करने लगा। अन्य लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को काबू करती है। तभी उसे महसूस हुआ कि रुद्र ने उसकी काम की जैकेट की डोरी खोल दी। अन्य ही महसूस करके अब डर सी गई, क्योंकि रुद्र की किस और उसके छुअन के भाव आज काफी अलग से थे। अन्य खुद के गाउन की जैकेट को बंद करने की कोशिश करते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मुझे। रुद्र, आप सुन रहे हैं? छोड़े मुझे। लेकिन रुद्र कहाँ कुछ सुनने के मूड में था। वो बस आज अन्य को पूरी तरह पानी की फिराक में एक झटके में उसके गाउन की जैकेट को उसके शरीर से अलग करके दूर फेंकते हुए उसके कंधे और गर्दन पर काफी बेरहमी से चूमना शुरू कर देता है और साथ ही उसके हाथ अन्य के शरीर के हर अंग को तराशने लगते हैं।
अन्या अब डर से कांपने लगी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके अतीत का वो दर्द भरा मंजर आज उसे अपने वर्तमान में एक बार फिर झेलना होगा। वो लाख कोशिश कर ले, लेकिन रुद्र रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अन्या के हिलने डुलने से आसपास रखी शोपीस की चीजें भी नीचे गिर चुकी थी और रुद्र से अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए उसने झटके से अन्या को अपनी गोद में उठा लिया और बेड की तरफ बढ़ने लगा। अन्या अब और भी ज्यादा डरने लगी थी। वो उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए विनती भरे स्वर में कहती है, रुद्र क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दें प्लीज। रुद्र मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज ऐसा ना करें। क्या हो गया आपको आज? आप सुन रहे हैं ना, मैं आपसे विनती कर रही हूँ रुद्र। लेकिन रुद्र तो उसकी पुकार सुनने की अवस्था में नहीं था। वो बस बेलगाम घोड़े की तरह आगे बढ़ रहा था। वो झट से अन्य को बेड पर पटक देता है और एक झटके में अपनी शर्ट के सारी बटन खींचते हुए तोड़कर उसे खुद से अलग करके फेंक देता है। अन्य ये सब देखकर डर से पीछे खिसकने लगती है। रुद्र उसका पैर पकड़कर उसे वापस बेड पर लाते हुए सीधा उसके ऊपर आ जाता है। अन्य अब हिल तक नहीं पा रही थी। रुद्र वापस से उस पर टूट पड़ता है और उसके गालों से होते हुए होंठ, फिर उसकी गर्दन, उसके कंधे, फिर उसके पूरे शरीर पर मानो टूट पड़ता है। अन्य खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने के लिए कोशिश कर रही थी। वो कभी उसके सीने पर अपनी नाखून चुभाती, कभी उसे खरोचती, कभी उसके गले के पास जोर से काटती, लेकिन इन सब का भी उस पर मानो कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो उस पर टूट पड़ा। अन्य रुआसी आवाज में कहती है, रुद्र प्लीज रुक जा, मत करे ऐसा रुद्र प्लीज। पर उसे तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। इस दौरान रुद्र ने अन्य का नाइट गाउन भी फाड़ कर दूर फेंक दिया था और साथ ही खुद के कपड़े भी खोल दिए। अन्य ने अब हिलना डुलना भी बंद कर दिया था। वो मानो अपनी नियति को मान बैठी थी। उसने लाख मिन्नतें की, कोशिशें की, पर रुद्र के जुनून के आगे सब फीका पड़ गया। उसकी आंखों से सिर्फ दर्द भरे आंसू बह रहे थे। रुद्र बिल्कुल अपनी अंतिम सीढ़ी पर खड़ा था, लेकिन ना जाने उसके मन में क्या आया। वो खुद को काबू करके एक नजर अपना चेहरा उठाकर अन्य को देखता है। अन्य का वो दर्द से भरा चेहरा, आंखों से नदी के समान बहते आंसू, उसका वो बेजान शरीर देखकर उसको अपनी की गई हर गलती का पछतावा हो रहा था। लेकिन वो उस हाल में भी नहीं था कि कुछ सोच समझ सके। वो अन्य के माथे को एक बार प्यार से चूमता है। इस एहसास को महसूस करके अन्य अपनी आंखें बंद करके उससे मुंह फेर लेती है। ये देखकर रुद्र का दिल अंदर तक कचोट जाता है। वो कभी भी अन्य की पैरों की बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए वो उसके कानों के पास झुककर दर्द और तकलीफ भरी आवाज में काफी मुश्किल से कहता है, आई एम सॉरी वाइफी, मुझे माफ कर देना। मैं आज खुद के काबू में नहीं हूँ। मुझे आज सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है। आई नीड यू वाइफी, प्लीज़ हेल्प मी। आई नीड यू, प्लीज़ मुझसे ऐसे मुंह मत फेरो। आई नीड यू प्लीज़। रुद्र की सांसें इस वक्त काफ़ी ऊपर नीचे हो रही थी और साथ ही उसके दिल की धड़कन भी बढ़ी हुई थी। वो खुद को रोकने की काफ़ी कोशिश कर रहा था। अन्य उसकी बात सुनकर अपनी आंखें खोलती है, उसकी तरफ पलट कर देखती है। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं। अन्य साफ देख सकती थी कि रुद्र किन तकलीफ़ों में है। उसका चेहरा लाल हुई जा रहा था और साथ ही उसकी सांसें भी काफ़ी तेज़ तेज़ चल रही। वो उसकी हालत देखकर उसको लाचार महसूस कर रही थी। सब समझ गई थी, इसीलिए बिना कुछ कहे रुद्र की आंखों में देखकर अपनी पलकें झपका देती है। ये देख रुद्र के अंदर का सब्र का बांध टूट सा जाता है। बिना देरी के अन्य की बाहों में समा जाता है। कुछ पल में वो अन्य के ऊपर ही निढाल हो जाता है। अन्य अपनी अध खुली आंखों से रुद्र का वो शांत पड़ चुका चेहरा देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके अतीत का सामना इस कदर वापस से होगा जिसे वो भूलना चाहती थी। उसका वो दर्द आज उसके मोहब्बत के रूप में सामने आएगा। वो रुद्र से मोहब्बत करने लगी थी, इतनी कि उसके अंदर हर पल एक डर सा लगा रहता था कि वक्त की रीत जब उसके हाथों से फिसल जाएगी तो उसके बाद उसे ये पल नहीं मिलेगा, वो एहसास नहीं मिलेगा जो रुद्र के करीब होने से महसूस होता है। तब वो कैसे जिएगी? उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके रिश्ते का आगाज इस कदर होगा। वो तो एक सिंपल सी जिंदगी चाहती थी। रुद्र से उसके रिश्ते का नाम चाहती थी, हक चाहती थी, दुनिया के सामने सिर्फ उसकी कहलाने का। लेकिन इस
दर्द और तकलीफ भरी रात की बुनियाद पर नहीं। वो जान रही थी रुद्र जो कुछ भी कर रहा है ये उसकी मर्जी से नहीं है, बस एक जबरदस्ती है, ड्रग्स के असर की। सुबह होते ही शायद वो भूल जाए या फिर अपनी अनजाने में की गई गलती की गिल्ट में उसे हमेशा के लिए अपना भी ले। इस सब के बीच उसकी मोहब्बत तो बेआबरू हो गई ना। अन्या को आज सिर्फ खुद की किस्मत पर रोना आ रहा था। आज तक उसने जो चाहा उसे कभी नहीं मिला, एक साथी, एक प्यार करने वाला हमसफर, और आज मोहब्बत भी मिली तो कुछ इस कदर से कि उसका दिल जख्मी हो गया। अन्या ऐसे ही अपनी सोच में थी कि रुद्र फिर से बेकाबू हो उठा और दोबारा अन्या के जिस्म पर टूट पड़ा। अन्या ने कुछ पल तो उस दर्द को बर्दाश्त किया, लेकिन जब दर्द उसके बर्दाश्त से बाहर हो गया तो वो बेहोशी के कगार पर चली गई। वो एक नज़र रुद्र को देख अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसे तो होश ही नहीं रहा कि रुद्र ने कितनी बार खुद की संतुष्टि के लिए उसके जिस्म को नोचा। रुद्र करीब सुबह के 4 बजे तक थककर अन्या के बगल में लेट गया। वो अपनी आंखें बंद करने से पहले अन्या के बेजान बड़े शरीर को अपनी बाहों में कैद करके उसके माथे को प्यार से चूमता है, फिर काफी धीरे से फुसफुसाते हुए कहता है, थैंक यू वाइफी, गुड नाइट। इतना बोल वो तुरंत सो गया क्योंकि वो काफी थक चुका था। फ्लैशबैक एंड। रुद्र अपने इन्हीं ख्यालों को याद कर रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार अन्या का आंसुओं से भरा चेहरा आ रहा था। उसे अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। आखिर वो अन्या को कैसे इतनी तकलीफ दे सकता है? वो खुद को अन्या का गुनहगार समझ रहा था। रुद्र ने गुस्से में अपने सामने रखी शीशे की टेबल पर जोर का हाथ मार दिया, जिससे टेबल एक पल में ही चकनाचूर हो गई और रुद्र के हाथों से खून रिसकर जमीन पर गिरने लगा। उसे इस वक्त की चोट से ज्यादा अन्या की फिक्र थी। वो बस मुझसे अपने किए की माफी मांगना चाहता था। साथ ही एक डर भी था कि वो अन्या का सामना कैसे करेगा और कैसा रिएक्शन होगा उसका। क्या उसे वो माफ कर सकेगी? ये सारे सवाल सोच सोच कर रुद्र काफी परेशान हो रहा था। क्या अन्या रुद्र की गलती को माफ करेगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रुद्र अपनी ही गिल्ट में पल पल घुटते रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे फेस करेगा अन्या को। वो बेरुखी वाला चेहरा, जो तकलीफ उसने कल दी, उसका भुगतान वो कैसे करेगा? जब उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने एक सिगरेट जला ली और उसके लंबे लंबे कश ले वैसे ही सोफे पर बेसुध बैठा रहा। उसे तो ये भी खबर नहीं थी शाम कब के ढलकर रात में तब्दील हो चुकी। वो तो खुद को उस जलते हुए सिगरेट के धुएं में गुम कर लेना चाहता था। कुछ पलों बाद रुद्र के कमरे का दरवाजा खुलता है। रुद्र किसी के आने की आहट सुन अपनी बोझल आंखों से जैसे ही सामने अपनी नजर उठाकर देखता है तो उसकी आंखें सीधा दरवाजे के पास खड़ी अन्या की आंखों से जा मिलती हैं। इस वक्त अन्या के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो बिल्कुल शांत सी एक नजर रुद्र को देखती है, फिर टेबल के टूटे हुए कांच को देखती है। उसी के साथ ही उसकी नजर आसपास पड़ी बुझी हुई सिगरेट पर जाती है। ये सब देखकर अन्या बिना कुछ कहे साइड के ड्रॉर की तरफ मुड़कर उसके अंदर से मेडिकल किट लेकर सीधा रुद्र की तरफ बढ़ जाती है। रुद्र अब भी अन्या को ही देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे क्या कहे और कैसे अपनी गलती की माफी मांगे। अन्या चुपचाप रुद्र के बगल में आकर बैठ जाती है और उसका जख्मी हाथ अपने हाथ में लेकर उसमें काफी ध्यान से दवाई लगाने लगती है। रुद्र भी खामोश सा एकटक अन्या को देखता रहता है। अन्या का उसकी चोट की केयर करना उसे अंदर से अच्छा फील कराता है। अन्या उसके हाथ के जख्मों को साफ करके उस पर दवा लगाकर पट्टी करती है। फिर वो जैसे ही उठकर जाने को होती है कि रुद्र जल्दी से पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। अन्या पीछे नहीं पलटती है तो रुद्र गिल्ट भरी आवाज में कहता है, सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है, आओ बैठो मेरे पास। अन्या भी चुपचाप बिना उसकी तरफ देखे वापस से बैठ जाती है। रुद्र अपनी पट्टी वाले हाथ को अपने दूसरे हाथ से छूते हुए कहता है, वो मैं कल रात मैंने वो। रुद्र को इतना अटकते हुए देख अन्या बीच में उसकी बात काटते हुए साफ लफ्जों में कहती है,
अगर आपको कल रात के बारे में बात करनी है तो मुझे नहीं सुनना, क्योंकि कल रात आपको देखकर ही मुझे पता चल चुका था कि आप वो सब अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं। आपको किसी ने ड्रग्स देकर बहकाया है, और आज सुबह जियान ने भी कल रात की बातें मुझे बताई हैं कि किन हालातों में आप उसे मिले और वो आपको कैसे घर लेकर आया। इसलिए आपको मुझे एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। 6 महीनों से मैं आपके साथ पत्नी बनकर इस कमरे में रह रही हूँ, इतना तो भरोसा होना लाजमी है। अन्य का ऐसा सीधा और सुलझा जवाब सुनकर रुद्र आश्चर्य से उसे देख रहा था। वो अब तक सच में ब्लैंक हो चुका था, क्योंकि जिस बात को वो समझाने के लिए तब से घुट रहा था उसे पता नहीं था अन्या उस पर विश्वास करेगी कि नहीं। लेकिन यहाँ तो अब सब उल्टा सा हो रहा था। अन्या तो उस पर उससे भी ज्यादा भरोसा करती थी। ये जानकर रुद्र को अच्छा भी लग रहा था और कुछ बुरा भी। बुरा इसलिए क्योंकि वो अन्या के इस भरोसे को निभा नहीं पाया। अन्या की बात खत्म होने पर रुद्र कुछ सोचकर हिचकिचाते हुए कहता है, तो तुम मुझसे नाराज नहीं हो? अन्या काफी शांत स्वर में कहती है, नाराजगी किस बात की, जब गलती आपकी थी ही नहीं। गलती उसकी थी जो आपको अपना बनाना चाहती थी, और शायद कल मेरी जगह वो होना चाहती थी। अन्या की बात सुनकर रुद्र के दिमाग में ये बात अब स्ट्राइक करती है कि कल रात ये सब किसकी हरकत थी। पर सबसे ज्यादा जो बात उसके दिमाग और दिल पर असर कर रही थी वो था, कल अन्या की जगह अगर कोई और होता तो। वो अन्या की जगह किसी और को इमेजिन ही नहीं कर सकता था। उसकी नजर बार बार अन्या के शांत चेहरे पर जाती है, जो बाहर से जितनी शांत लग रही थी उतनी अंदर से नहीं थी। रुद्र उसकी तरफ देख एक अफसोस के साथ कहता है, गलती चाहे जिसकी भी हो, पर सजा तो बेवजह तुम्हें झेलनी पड़ी। तो मैं, ये बोलकर वो कुछ सोचने लगा। उसकी बातों में हिचकिचाहट साफ थी, जो अन्या को साफ समझ आ रही थी। उसे जिस बात से सबसे ज्यादा तकलीफ होगी रुद्र वही कहने जा रहा था। अन्या उसकी तरफ देख एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहती है, तो क्या करेंगे आप? मुझे फिर और भी ज्यादा पैसे ऑफर करेंगे शादी की डील की तरह? तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, हमारा जिस्म बिकाऊ नहीं है, और ना ही मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आपने मेरे साथ एक रात बिताई है, वो भी मेरी मर्जी के खिलाफ। तो आप मुझे पत्नी होने का हक देकर अपनाएं, या मैं आपसे बदले में वो हक मांगू। अगर आप ये सब सोचते हैं तो सॉरी मिस्टर रुद्र राय चौहान। अन्या वर्मा भले ही मिडिल क्लास के घर की बेटी है, पर हमारे संस्कार इतने छोटे नहीं हैं कि मैं अपने जिस्म की कीमत लगाऊं। देखी होंगी आपने वैसी लड़कियां, पर मैं वो नहीं हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना ही मुझे आपसे कोई गिला, कोई शिकवा है। वैसे भी सिर्फ 6 महीने बचे हैं। ये सब बोलते बोलते अन्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिन्हें वो काफी मुश्किल से खुद के अंदर समेटी बैठी थी। उसे बिल्कुल मंजूर नहीं था कि रुद्र उसकी मोहब्बत को ऐसे कागजों के दम पर तोले। अन्या अपनी बात कहकर सीधा वॉशरूम में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। वो कब से अपना दर्द समेटे बैठी थी। वहीं बाहर सोफे पर बैठा रुद्र यही सब सुनकर सुन सा बैठा था। अन्या के कहे जाने वाले एक एक शब्द अब तक उसके कानों में गूंज रहे थे। उसकी बातें सुनकर उसके दिल और दिमाग में एक जंग सी चल रही थी। वो चुपचाप उठकर बालकनी में आ गया। खुली हवा में उसने खुद को महसूस करने दिया कि आखिर उसका दिल चाहता क्या है। कुछ पल ऐसे ही बीत गए। अब रुद्र के चेहरे के भाव अलग से थे, जैसे उसने कुछ निश्चय कर लिया हो। वो कुछ पल बाद कमरे में आता है, पर जैसे ही उसकी नजर मिरर के सामने खड़ी अन्या पर जाती है तो उसके कदम एक पल ठिठक से जाते हैं। अन्या इस वक्त पिंक कलर की नाइट गाउन में थी, जो उसके घुटनों के ऊपर था, और इस वक्त उसने अपनी जैकेट भी नहीं डाली थी, जिससे उसकी पीठ, गर्दन, कंधे और सीने पर कल रात रुद्र की हैवानियत की दास्तां काफी अच्छे से दिख रही थी। अन्या के शरीर पर जगह जगह पर्पल निशान थे, जो कुछ जगह पर काले पड़ चुके थे। वो सारे निशान देखकर अब रुद्र फिर से पछतावे के बोझ में दब गया। उसने सच में नोटिस नहीं किया था कि आज अन्या जब उसके पास आई थी तो उसने फुल स्लीव्स के साथ फुल नेक तक ड्रेस पहनी हुई थी। अन्या मिरर में देखकर अपने जख्मों पर दवाई लगा रही थी, पर उसकी पीठ पर उसके हाथ पहुंच नहीं पा रहे थे। रुद्र के कदम ये देख खुद ब खुद उसकी ओर बढ़ जाते हैं। उसके हाथों से अचानक से दवा लेता है। अन्या उछलकर पीछे हटते हुए उसे देखने लगती है। रुद्र उसकी आंखों में देखकर उसके पास बढ़ता है तो अन्या अपनी नजरें चुराकर खुद को ढकने की कोशिश करते हुए कहती है, आप क्या कर रही हैं? रुद्र कुछ ना बोल अपने कदम अन्या के करीब ले जाता है। अन्या रुद्र के करीब महसूस करते हुए पीछे हटने लगती है, पर जल्द ही वो दीवार से सट जाती है। रुद्र बिल्कुल उसके 2 इंच की दूरी पर रुककर उसे देखने लगता है। फिर काफी प्यार भरी आवाज में अपना हाथ आगे करके कहता है,
तुम मुड़ जाओ, मैं लगा देता हूँ दवा। अन्या नाम में सर हिलाते हुए कहती है, नहीं आप रहने दे, मैं खुद कर लूंगी। अन्या की बात सुन के वो अपना दूसरा हाथ आगे करके अन्या के चिन को अपनी उंगलियों से थामकर ऊपर करता है। फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, जब मुझे चोट आई थी तब मैंने ये नहीं कहा था। मैं जानता हूँ तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम सब कर सकती हो। फिर वो कुछ शर्मिंदगी के भाव लिए कहता है, लेकिन ये चोट मैंने दी है तुम्हें, तो इन पर दवा लगाने का हक भी मुझे ही है। एटलीस्ट ये हक तो मत छीनो मुझसे। अन्या रुद्र की आंखों में देख रही थी, जहां उसे खुद के लिए कुछ अनकहे एहसास दिख रहे थे। वो उसमें बह जाना चाहती थी, लेकिन वो खुद को मजबूत बनाते हुए कुछ बेरुखी से कहती है, किस हक से आए हैं आप अपना हक लेने, जब आप इस रिश्ते को ही नहीं मानते। अन्या की बातें सीधा रुद्र के दिल पर जा लगी। वो तहस में आते हुए एक झटके में अन्या की कमर पकड़ उसे खुद के काफी करीब कर लेता है और दूसरा हाथ उसकी गर्दन पर रख उसका सिर ऊपर करके अपनी आंखों में देखने के लिए मजबूर कर देता है। रुद्र के ऐसा करने पर अन्या की दिल की धड़कन काफी तेज हो जाती है। वो हिल भी नहीं पाती है। अन्या उसकी आंखों में देखकर हिचकिचाते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं आप, अब आप छोड़े मुझे। रुद्र उसकी आंखों में देखते हुए काफी इंटेंस वॉइस में कहता है, अगर छोड़ना ही होता वाइफी तो कभी थामता ही नहीं। और किसने कहा? नहीं मानता मैं ये रिश्ता। अगर नहीं मानता तो तुम्हारे उस व्रत को नहीं निभाता। अगर नहीं मानता तो सिर्फ तुम्हारे एक बार कहने पर सब छोड़ उस पर वापस नहीं आता। अगर नहीं मानता तो तुम्हारे सम्मान के लिए उस राठी को उसकी औकात नहीं दिखाता। अगर नहीं मानता तो तुम्हारी एक खुशी के लिए अपने कहे शब्द से पीछे हटकर तुम्हारे पेरेंट्स से मिलवाने नहीं जाता। अगर नहीं मानता इस रिश्ते को तो तुम्हारी एक चोट, एक आंसू पर दुनिया तबाह करने का इरादा नहीं रखता। अगर नहीं मानता तो तुम्हारी एक आह भर से मैं तड़प नहीं उठता। अगर नहीं मानता तो कल रात इतने नशे में होने के बाद तुमसे तुम्हारी इजाजत मांगने के लिए नहीं रुकता। अगर नहीं मानता तो कल रात अपने एक इशारे पर रुद्र राय चौहान की बाहों में दुनिया की कोई भी लड़की होती, लेकिन नहीं, उसे सिर्फ तुम्हारे पास आने की चाह थी। अगर नहीं मानता तो जो रुद्र राय चौहान ने आज तक किसी को अपनी गलती पर कोई सफाई नहीं दी, न माफी मांगी, वो आज तुम्हारे सामने अपनी बात इस कदर नहीं रखता, ना ही माफी मांगता। अगर तुम्हारी नजर में रिश्ता सिर्फ नाम से माना जाता है तो ठीक है, आज बिना किसी दबाव, बिना कोई बंदिश, बिना किसी वक्त के तराजू के तहत रुद्र राय चौहान मिसेस अन्या रुद्र राय चौहान को अपनी पत्नी मानता है। खुश? मिल गया जवाब रिश्ते का, हक का, जो कब का सिर्फ तुम्हारा था। अन्या रुद्र के अल्फाज सुनकर सुन हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके कानों ने जो कुछ भी सुना वो सच है या झूठ। वो अपनी ललक भरी आंखों से एकटक रुद्र को देख रही थी। आखिर रुद्र ने कर ही लिया अन्या को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार। पर सवाल ये है कि किसने दिया था रुद्र को ड्रग? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अन्या रुद्र के अल्फाज सुनकर सुन्न हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके कानों ने जो कुछ भी सुना वो सच है या झूठ। वो अपनी ललक भरी आंखों से एकटक रुद्र को देख रही थी। रुद्र अपनी बात कहकर अन्या से अपनी पकड़ ढीली करके प्यार से उसे देखने लगता है तो अन्या की नजर अपने आप झुक सी जाती है। ये देखकर वो आगे बढ़कर उसके माथे पर प्यार से चूम लेता है। अन्या इस एहसास को महसूस करके अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके दिल में मानो इस वक्त एक साथ कई तितलियां नाच रही थी। रुद्र अन्या को अपनी गोद में उठा बेड की तरफ बढ़ जाता है। अन्या तो अब तक कुछ कहने की हालत में ही नहीं थी, वो बस एहसासों को महसूस करना चाहती थी। रुद्र आराम से उसे बेड पर बैठाकर उसके बगल में बैठ जाता है और उसका कंधा मोड़ उसकी पीठ को अपनी तरफ कर उसके जख्मों पर धीरे धीरे खुद से दवा लगाने लगता है। अन्या तो उसकी हर छुअन से सहर रही थी। इसी एहसास में उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कमरे में सिर्फ दो दिलों की धड़कनों का शोर सुनाई दे रहा था। रुद्र अन्या की पीठ पर दवा लगाकर अपनी जगह से खड़ा होते हुए कहता है, तुम आराम करो, मुझे कुछ काम है। इतना बोल रुद्र कमरे से चला जाता है। वहीं अन्या दरवाजा बंद होने की आवाज से अपनी आंखें खोल एक नजर उस ओर देखती है। फिर अभी अभी जो हुआ उसके बारे में सोचने लगती है। उसे अब तक रुद्र की कही बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, पर उसके दिए हुए एहसास अन्या को एक अलग सी फीलिंग दे रहे थे। वो बेड पर लेट जाती है। उसके कानों में बार बार रुद्र की कही बातें गूंज रही थी। वहीं रुद्र अपनी स्टडी रूम में था।
उसने अपनी टीम को पहले ही कल रात हुए हादसे के बारे में सारी रिपोर्ट्स निकलवाने को कह दिया था। रुद्र अपने लैपटॉप के आगे गंभीर चेहरा लिए एक आदमी की बातें ध्यान से सुन रहा था। वो आदमी कहता है, बॉस, हमने पता करने की कोशिश की। जिस वेटर ने आपको ड्रिंक दी और कमरे में पहुंचाया, वो कल रात ही एक एक्सीडेंट में मारा जा चुका है। उसकी फैमिली भी कुछ नहीं जानती। यहाँ तक जिस डीलर से वो ड्रग्स खरीदा गया था, उस डीलर के साथ साथ बायर भी मारा जा चुका है। पर अजीब बात है कि ये दोनों 2 साल पहले ही मारे गए हैं। पुराने रिकॉर्ड से हमें ये पता चला है कि ये ड्रग्स के 3 डोज खरीदे गए थे, जो अब मिलना नामुमकिन सा है। 2 तो आप पर ही इस्तेमाल किए गए हैं, एक 2 साल पहले और दूसरा कल। वो आदमी आगे कहता है, इसका मतलब है कि दोनों हादसों के पीछे एक ही शख्स है, लेकिन उसका सुराग मिलना इस वक्त मुश्किल सा है, क्योंकि कोई तो है जो उस शख्स की मदद कर रहा है। हमारे पहुंचने से पहले ही सब सबूत मिटा दिए जाते हैं। उस आदमी की बात सुनकर रुद्र के दिमाग में कुछ स्ट्राइक करता है। वो किसी को मैसेज करके लैपटॉप बंद कर देता है। फिर वो कुछ सोचते हुए उठता है और पीछे बने बुक शेल्फ से 2 किताबों को एक साथ एक डायरेक्शन में हिलाता है, तो उसकी बगल वाली दीवार 2 भाग में बट जाती है और अब वहाँ एक लॉकर दिखता है। रुद्र उस लॉकर को खोलकर उसमें से एक पेन ड्राइव निकालकर उसे अपने लैपटॉप में लगाता है और उस पेन ड्राइव को चेक करने लगता है। रात के 2 बजे के करीब रुद्र वापस से अपने सारे काम निपटाकर कमरे में आता है। अन्या अब तक रुद्र का इंतजार करते करते सो चुकी थी। रुद्र भी एक नजर उसे देखकर उसके बगल में लेट जाता है। उसके दिमाग में जैसे कुछ बात चल रही थी जो उसके अंदर एक अलग सी बेचैनी बढ़ा रही थी। कुछ पल यूं ही सीलिंग को देखने के बाद वो अपना सिर अन्या की तरफ मोड़ देता है। उसे देखकर कुछ पल में वो अपनी सारी बेचैनी भूल जाता है। वो आगे बढ़कर अन्या को खुद की बाहों में भर लेता है, फिर हल्के से अपना हाथ आगे करके प्यार से उसके गालों पर रख धीरे धीरे अपने अंगूठे से सहलाने लगता है। वो कभी उसकी गाल छूता तो कभी उसकी बंद आंखें, तो कभी उसकी नाक। जब उसकी नजर उसके होंठों पर जाती तो वो उन्हें हौले से छूकर महसूस करता। उसका मन तो अब मचलने लगा था, लेकिन वो आज अपने मन को काबू कर बस यूं ही काफी देर अन्या को देखता रहा। वहीं अन्या सुकून से सोती मासूम सी बच्ची लग रही थी। रुद्र अन्या की मासूमियत देखते देखते उसमें खो सा रहा था। वो उसे देखते हुए आगे बढ़कर पहले उसके माथे पर फिर उसकी नाक को चूमकर काफी कशिश भरी आवाज में कहता है, तुम पहले क्यों नहीं आई मेरी जिंदगी में वाइफी। फिर आगे बढ़ अन्या के सीने पर अपना सिर रख अपनी आंखें बंद करके उसे कस के पकड़कर सो जाता है। अन्या रुद्र के एहसास को नींद में ही महसूस करके मुस्कुरा देती है। वो भी रुद्र को अपनी बाहों में जकड़ लेती है। सुबह का वक्त, रुद्र का कमरा। अन्या और रुद्र सुकून से एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। सुबह के 7 बजे थे, लेकिन अब तक उन दोनों में से किसी की भी नींद नहीं खुली थी। हालांकि रुद्र अन्या से उठने से पहले उठ जाता था, लेकिन आज वो भी बेफिक्र सा सो रहा था। कुछ देर बाद अन्या नींद में ही करवट लेकर अपने हाथ फैलाने को होती है तो खुद को जकड़ा हुआ महसूस करती है। जिससे वो झट से अपनी आंखें खोलकर देखती है तो सबसे पहले उसकी नजर अपने हाथ पर जाती है, जिसे रुद्र ने कसकर नींद में भी थामा हुआ था और वो उसी हाथ पर अपना सिर रखकर सोई हुई थी। अन्या के वो छोटे से मुलायम हाथ रुद्र के बड़े और कड़क हाथों में और भी छोटे ही से लग रहे थे। ये देख अन्या हल्का सा मुस्कुरा देती है, फिर अपनी नजरें अपने पेट के पास झुकाती है तो रुद्र ने अपने दूसरे हाथ से अन्या की कमर को कस कर अपने करीब किया हुआ था। अन्या जैसे ही अपना सिर रुद्र के साइड में मोड़ती है तो उसके होंठ हल्के से रुद्र की नाक से छू जाते हैं। ये देख अन्या झट अपना सिर हल्का सा नीचे करके शर्मा जाती है। ये उसकी पहली सुबह थी जब वो रुद्र के इतना करीब थी। उसके दिल की धड़कन उसे साफ सुनाई दे रही थी। अन्या की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अपना सिर ऊपर उठाए। उसे बस यही डर था, अगर रुद्र की नींद खुल गई तो वो उससे इस सिचुएशन में कैसे नजरें मिला पाएगी। इसीलिए वो अपनी दूसरे हाथ की मदद से रुद्र की पकड़ से अपने हाथ धीरे धीरे छुड़ाने लगती है। काफी मुश्किलों के बाद जैसे तैसे वो कामयाब हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो उसकी कमर के पास रखे हाथ को छुड़ाने की कोशिश में कामयाब होने ही वाली थी कि रुद्र ने एक झटके से और ज्यादा मजबूती से उसकी कमर के चारों तरफ अपना हाथ लपेटकर उसे खुद के और करीब कर लिया। अन्या को संभालने तक का मौका नहीं मिला, साथ ही उसके होंठ रुद्र के होंठ से छू जाते हैं। वो ये देखकर अपनी आंखें चौड़ी कर लेती है। रुद्र, जिसकी आंखें अब तक बंद थी, वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर अन्या की आंखों में देखने लगता है। ये देख तो अन्या हड़बड़ा सी जाती है, लेकिन वो जैसे ही अपने सिर को हटाकर
अपने होठों को उससे अलग करने वाली होती है कि रुद्र अपना हाथ उसके सिर के पीछे रखकर उसे रोक देता है, फिर खुद उसके होठों पर इंटेंस किस करने लगता है। अन्या तो आवक ही रह जाती है, लेकिन रुद्र के किस के एहसास को फील करके उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। रुद्र उसे काफी सॉफ्टली चूम रहा था, जो अन्या की पूरी बॉडी में एक करंट जैसा फील दे रहा था। कुछ 2 पलों में रुद्र अन्या के होंठों से अलग होकर उसकी तरफ देखने लगता है। अन्या भी रुद्र की आंखों में देखकर कहीं खो सी जाती है। रुद्र छोटी मुस्कान के साथ प्यार से कहता है, गुड मॉर्निंग वाइफी। जब अन्या के कानों में रुद्र की आवाज पड़ती है तो जैसे वो अपने होश में आते हुए काफी हड़बड़ा जाती है। वो झट से रुद्र से अलग होकर जाने को होती है कि पीछे से रुद्र का हाथ उसे रोक लेता है। अन्या की तो दिल की धड़कन इस कदर बढ़ जाती है कि मानो अब कुछ ही पलों में उसके सीने से बाहर आ जाएगा। वो अपना दूसरा हाथ अपने सीने पे रख अपनी ही नाइटी को पकड़कर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करती है। रुद्र को न जाने क्यों उसकी ये अदा मन ही मन काफी लुभा रही थी। वो हल्की मुस्कान लिए पीछे से अन्या को टोकते हुए कहता है, कहाँ चली वाइफी, बिना मेरे गुड मॉर्निंग का जवाब दिए। अन्या रुद्र की बात सुनकर अपनी आंखें मीचकर खुद के मन में कहती है, भगवान इन्हें क्या हो गया है, इससे अच्छा तो ये हकड़ू ही ठीक थे। ऐसी प्यार भरी बातों का मैं क्या जवाब दूं। अन्या कुछ सोचकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग, अब मेरा हाथ छोड़े प्लीज, सब नीचे मेरा वेट कर रहे होंगे। रुद्र उसके इस तरह बहाना बनाने पर अपनी एक बाँह उठाते हुए कहता है, अच्छा अगर नहीं छोड़ूं तो। अन्या बेचारा समूह बनाकर पीछे मुड़कर रुद्र को देखते हुए कहती है, प्लीज। उसके प्लीज के साथ वो मासूम चेहरा देख रुद्र हाथ छोड़ देता है। अन्या तो उसकी पकड़ से आजाद होती ही भागकर तुरंत वॉशरूम में घुस जाती है। रुद्र उसकी हरकत देखकर हल्का सा मुस्कुराता है। अन्या वॉशरूम में दरवाजे से लगकर अपनी पड़ी हुई धड़कन को शांत करके अपने माथे पर हाथ रखकर कहती है कि ऐसे भी हो सकते हैं, मेरी सोचा ही नहीं था, पहले समझ नहीं आती थी, अब हजम नहीं हो रहे हैं। ओफ हाय अन्या, तेरी अजीब किस्मत, पर जो भी हो अब ये मेरे हैं। इतना बोलकर वो वॉशरूम के बने मिरर के सामने खड़े हो खुद को देखकर कहती है, मिसेस अन्या रुद्र राय चौहान। खुद का नाम रुद्र के साथ जोड़कर ही अन्या फूले नहीं समा रही थी। अगर उसके प्यार की जीत जो हुई थी वो खुद में खुद को हक कर लेती है, फिर अपनी ही बेवकूफी पर मुस्कुराते हुए अपने सिर पर एक चपत लगाकर जल्दी से तैयार होने चली जाती है। और जब नहाकर आई थी तो रुद्र कमरे में नहीं था, जिसे देखकर अन्या चैन की सांस लेते हुए जल्दी से तैयार होकर नीचे आती है और खुशी खुशी किचन में घुस जाती है। आज उसके चेहरे की खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। सारे नौकर हैरानी से बस अन्या को देख रहे थे, क्योंकि जब से वो आई थी तब से आज पहली बार उसके चेहरे पर ऐसी खुशी की लाली छाई हुई थी। वो हंसते मुस्कुराते गुनगुनाते सबके लिए नाश्ता बनाती है। दिग्विजय जी डाइनिंग हॉल में अपनी चेयर पर बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। सब एक एक करके आकर उन्हें विश करते हुए अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। तभी वहां रुद्र आता है और दिग्विजय जी को विश करते हुए सबके साथ ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाता है। रेहान रुद्र को देख झट से उसका माथा छूते हुए कहता है, भाई आप ठीक हो? रुद्र उसका हाथ अपने चेहरे से झटक कर अजीब नजरों से उसे देखते हुए कहता है, मुझे क्या होना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रेहान उसकी बात सुनकर हल्का सा हंसते हुए कहता है, तो फिर पक्का आपकी घड़ी खराब हो गई है, क्योंकि जो इंसान वक्त से पहले उठता था आजकल वो वक्त को भी पीछे छोड़ रहा है। पीछे से शौर्य भी हामी भरते हुए कहता है, हाँ यार ये तो है। क्या होगा रुद्र और अन्या के प्यार का अंजाम? क्या वो रहेंगे हमेशा साथ, या अन्या का पास्ट लाएगा उनमें दूरियां? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रेहान किसी का साथ मिलता हुआ देख रुद्र से शरारती लहजे में कहता है, क्या बात क्या है, हमें भी बताओ, नींद अच्छी आ रही है या कुछ और? वो इतना ही कहता है कि रुद्र फोक उठाकर उसके हाथ में चुभाते हुए कहता है, अपना ये छोटा सा दिमाग काम में लगाओ तो बेहतर होगा, अगर ज्यादा बढ़ गया तो मेरे साथ ऑफिस चलो। फिर एक नजर सबको घूरता है तो सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। रेहान तो पहले ही अपने हाथ के दर्द से कराहने लगता है, पर रुद्र की बात सुनकर तो उसका मुंह ही बन जाता है। वो मुंह बनाते हुए धीरे से कहता है, कुछ नहीं बदला भाई, खड़ूस के खड़ूस ही है। रुद्र अपनी आईब्रो उचकाते हुए कहता है, कुछ कहा? रेहान जल्दी से ना में सर हिला देता है। बाकी सब तो मुंह दबाकर रेहान की हालत पर हंस रहे थे।
क्योंकि रेहान की आदत थी सोए हुए शेर को उंगली करके खुद मुसीबत मोल लेना। रेहान रुद्र को घूरते देख जल्दी से जोर से आवाज लगाते हुए कहता है, भाभी जल्दी आओ, मुझे भूख लगी है। भाभी मेरे पराठे लाओ ना प्लीज। रेहान के कहने पर अन्या भी जल्दी से किचन से अपने हाथ में ट्रे लेकर आती है। रुद्र की नजर खुद ब खुद रेहान से हटकर अन्या पर चली जाती है। अन्या ने आते वक्त रुद्र को वहां बैठे देख लिया था, जिसके बाद उसे सुबह के वो हसीन लम्हे याद आने लगे। उसने शर्म से अपनी नजरें झुका ली। उसकी हिम्मत ही नहीं थी कि वो रुद्र से नजरें मिलाए, इसलिए वो चुपचाप सबको ब्रेकफास्ट सर्व करती है। रेहान तो पराठों पर टूट ही पड़ता है। अन्या रुद्र को जैसे ही कॉफी देकर जाने को होती है कि रुद्र एक नजर सबको देखकर अन्या की कमर अपनी उंगलियों से छुआते हुए उसका पल्लू उसकी कमर से हटा देता है। अन्या तो उछल सी जाती है रुद्र की इस हरकत से। वो रुद्र को देखती है जो उसे ही प्यार से देख रहा था। उससे नजर मिलते ही अन्या की तो सांसें ही अटक जाती हैं। वो जल्दी से आसपास देखती है, फिर सबको खुद में बिजी देखकर वो चैन की सांस लेते हुए अपनी पलकें झुकाकर आगे बढ़ जाती है। और रुद्र मन ही मन अन्या की हालत देख मुस्कुरा देता है। अन्या जब शौर्य को ब्रेकफास्ट सर्व करती है तो वो अन्या को देख कहता है, थैंक यू भाभी। फिर पराठे का एक बाइट लेकर जल्दी से कहता है, आपके हाथों का स्वाद लेने के लिए तो मैं अपनी सारी शूटिंग छोड़कर नाश्ते पर पहुंच जाता हूँ। वाओ सुपर्ब। अन्या बदले में बस मुस्कुरा देती है, पर वहीं बैठा रुद्र ये सुनकर चिढ़ जाता है। उनके अंदर बस यही भावना थी कि अन्या से जुड़ी हर चीज पर सिर्फ उसका हक है, चाहे उसकी मुस्कान ही क्यों ना हो। वहीं शौर्य अपने पराठे का मजा लेते हुए अन्या से कहता है, वैसे भाभी आपके लिए गिफ्ट है बदले में। ये बोल वो चुप हो जाता है। अन्या सवालिया नजरों से उसे देखती है। सबकी नजरें भी उस पर चली जाती हैं। तो शौर्य जल्दी से अपना हाथ साफ करके खड़ा होकर अन्या के पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर एटीट्यूड के साथ कहता है, भाभी परसों आपका ये सुपरस्टार देवर आपको म्यूजिकल नाइट अटेंड कराने ले जाएगा, वो भी आपके फेवरेट सिंगर की। आप हमेशा से जाना चाहती थी ना, तो मैंने सोचा क्यों ना आपका सपना मैं पूरा कर दूं। शौर्य की बात सुनकर अन्या खुशी से उछलते हुए अपनी आंखों में चमक भरकर कहती है, सच्ची हम जा रहे हैं। शौर्य अन्या के चेहरे की खुशी देखकर हंसते हुए हाँ में इशारा करता है। तभी रेहान और तविश भी एक साथ खड़े होकर खुशी से उछलते हुए कहते हैं, वाह शौर्य भाई हम भी साथ चलेंगे। शौर्य कुछ कह पाता उससे पहले सबको जोर की चम्मच पटकने की आवाज के साथ एक और आवाज आती है, कोई नहीं जा रहा है। ये सुनकर सब रुद्र की तरफ देखते हैं जो अभी अपना नाश्ता ऑलमोस्ट खत्म कर चुका था। शौर्य नाखुश होकर आगे बढ़ते हुए रुद्र से कहता है, क्यों अब तुझे क्या प्रॉब्लम है? मैं तुझे तो चलने को नहीं कह रहा हूँ, जो इतना रिएक्ट कर रहा है। रुद्र उसका सवाल सुनकर भी इग्नोर कर देता है। दिग्विजय जी भी वहाँ बैठे ये सब सुन रहे थे। अन्या की खुशी को देख वो रुद्र से अपने कड़क भाव से पूछते हैं, क्यों कोई नहीं जा सकता रुद्र, तुम्हें क्या एतराज है? रुद्र उनकी बात सुनकर अपनी जगह से खड़ा होते हुए काफी शांत आवाज में कहता है, क्योंकि दादाजी परसों हमारी कंपनी के द्वारा हर साल ऑर्गेनाइज की जाने वाली चैरिटी पार्टी है, तो इस पार्टी को अटेंड करना सबके लिए जरूरी है। इतना बोलकर वो जाने को होता है कि तभी अभय कुछ सोचकर असमंजस में कहता है, लेकिन यार ये पार्टी तो कैंसिल कर दिया था ना तुमने, कुछ पॉलिटिकल इशू की वजह से। फिर अचानक ये पार्टी, ऊपर से अब तक तुम्हारी तरफ से कोई इन्फो भी नहीं आया अरेंजमेंट करने के लिए। तो फिर अभय की बात सुनकर सब रुद्र को देखने लगते हैं। ऐसी पार्टी के लिए तो महीनों से हर कोई तैयारी करता है, और आज अचानक रुद्र का ये कहना सबको काफी अजीब लग रहा था। रुद्र लापरवाही से कहता है, अब तक इन्फॉर्म नहीं हुआ तो हो जाएगा, पर पार्टी परसों है, सो बी प्रिपेयर। इतना बोलकर वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है और सब वहीं बुत बने खड़े उसे देखते रह जाते हैं। अभय छल्लाते हुए कहता है, ये आदमी हर वक्त अपने मन की करता है, कब क्या कर जाए किसी को पता नहीं चलता। फिर सबको देख कहता है, मैं भी निकलता हूँ, मुझे भी अब काफी सारी तैयारी करनी है। शौर्य बेचारा सा मुंह बनाकर अन्या को देख कहता है, श्योर हस्बैंड ना। फिर वो भी वहाँ से चला जाता है। अन्या को भी कुछ समझ में नहीं आता कि अचानक रुद्र ने पार्टी की बात क्यों की। वहीं चौहान इंडस्ट्रीज में रुद्र अभी अभी अपने कैबिन में आया था और आते ही उसने अमन को अपने कैबिन में बुलाया। अमन तुरंत उसके पास आता है। रुद्र अमन को एक फाइल पास करते हुए कहता है, अमन इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, परसों हर साल की तरह चैरिटी पार्टी है, अभय और बाकी टीम के साथ मिलकर तैयारी कर लेना। अमन तो रुद्र की बात सुनकर हैरानी से उसे देखने लगता है। एक पल को तो लगा कि रुद्र ने उसे कोई और पार्टी के लिए कहा होगा, पर उसने चैरिटी पार्टी सुन लिया। वो अपनी बात कंफर्म करते हुए कहता है, बॉस चैरिटी पार्टी, वो भी परसों? रुद्र अपनी नजर उठाकर उसे देखते हुए अपनी एक आईब्रो उचका कर कहता है, हाँ तो कोई प्रॉब्लम है?
अमन उसकी नजरों से तो सकपका जाता है। वो घबराहट के कारण कभी हाँ तो कभी ना में सर हिलाते हुए कहता है, हाँ नहीं, मेरा मतलब है बॉस, इतनी जल्दी तैयारी कैसे होगी? ये तो कैंसिल कर दिया था ना आपने, तो फिर? अमन के इतने सवाल पूछने पर रुद्र गुस्से में उसे घूरते हुए कहता है, अब मैं ही कह रहा हूँ, अगर तुमसे नहीं हो पाएगा तो अपने लिए दूसरी नौकरी ढूंढ लो। अमन अपनी नौकरी जाने की बात सुनकर हड़बड़ाते हुए कहता है, नहीं नहीं बॉस, सब हो जाएगा, मैं खुद करूंगा। ये सब सुनकर रुद्र उसे जाने का इशारा करता है तो अमन झट से वहां से रफू चक्कर हो जाता है। वो अपनी चेयर से टिककर गहरी सांस लेता है। उसने अन्या को सबके साथ जाने से रोकने के चक्कर में अब सबका जीना हराम कर दिया था। उसकी जेलसी अब बाकियों पर कहर का काम कर रही थी। अमन से लेकर अभय, हर स्टाफ के लिए ये 2 दिन काफी मुश्किल से कटने वाले थे। अन्या शाम की चाय लिए आकाश जी के कमरे में आती है। आकाश जी जो अभी पुरानी एल्बम देख रहे थे, वो अन्या को देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे अन्या बेटा, तुम आओ बैठो मेरे साथ। अन्या भी मुस्कुराते हुए चाय का कप आकाश जी को देते हुए काफी एक्साइटेड होकर कहती है, डैड आप क्या देख रहे हैं? क्या मैं भी देख सकती हूँ? आकाश जी अन्या की बात सुनकर एल्बम उसकी तरफ बढ़ाते हुए खुशी से कहते हैं, जरूर बेटा, ये लो। अन्या उस एल्बम को देखने लगती है। ये आकाश जी और कौशल्या जी की शादी की फोटो थी, जिसमें वो काफी प्यारी लग रही थी। आकाश जी खुशी से अन्या को हर फोटो से जुड़ी बातें बता रहे थे। उसमें कुछ फोटो रुद्र की भी थी, जिनमें वो अपनी माँ के साथ छोटा और नटखट दिखाई दे रहा था। आकाश जी भी बातों ही बातों में अन्या को रुद्र के बचपन की बातें बता रहे थे। अन्या भी खुशी खुशी सुनती है, लेकिन जैसे ही एल्बम के कुछ आखिरी पन्नों पर आते हैं, उनके चेहरे के भाव ही बदल जाते हैं। ये कौशल्या जी की गोद भराई की फोटो थी, जिसमें रेहान उनके पेट में था। रेहान का जिक्र आते ही आकाश जी को अपने वो दर्द याद आने लगते हैं। वो अचानक एल्बम बंद करके कहते हैं, बेटा बाकी फोटो हम बाद में देखेंगे, अभी मुझे कुछ काम है। इतना बोलकर वो उस एल्बम को लेकर वहां से चले जाते हैं। अन्या उनका जाना देख कुछ ठिठक सी जाती है। उसके दिमाग में अब एक साथ काफी बातें चल रही थी। वो अपनी सोच में गुम अपने कमरे में आ जाती है। उसने इतना तो जान लिया था कि आकाश जी रुद्र और रेहान से नफरत तो नहीं करते, बल्कि जब जब रेहान का जिक्र आता है तो उन्हें बस वो अतीत का दर्द याद आ जाता है जो उन्हें अंदर ही अंदर तकलीफ देता है। बाप बेटे में दूरियां बस वक्त और हालातों के कारण थी, जिससे अब अन्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो ये दूरियां कैसे मिटाए। क्योंकि भले ही रेहान कभी कुछ शो नहीं करता था, लेकिन अंदर से वो भी दुखी होता था। वो बस बाहर से खुश रहने का दिखावा करता था, लेकिन अंदर ही अंदर बस इस दर्द से घुटता रहता था। अन्या इसी सोच में गुम थी कि अचानक से उसने अपने पेट पर किसी की उंगलियों की छुअन महसूस होती है। अन्या सहमकर पीछे हो जाती है। दीवार से उसका पांव जोर से लग जाता है। वो गिरने को होती है कि रुद्र, जो कि उसके पीछे खड़ा था, वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है और अन्या सीधा उसके सीने से लग जाती है। रुद्र भी उसे वैसे ही अपनी बाहों में भर लेता है। अन्या भी रुद्र के एहसास को महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसने ना कुछ कहा, ना ही कहने की जरूरत थी। दोनों का दिल जानता था कि दोनों को एक दूसरे की कितनी जरूरत थी। रुद्र अन्या को अपने सीने से लगाए बाहों में भरकर खड़ा था। अन्या भी रुद्र को महसूस कर रही थी। दोनों एक दूसरे के आगोश में यूं ही डूबे थे कि तभी अचानक उनके कमरे का दरवाजा खोलकर रेहान धड़धड़ाते हुए अंदर आकर कहता है, भाई अब फोन क्यों नहीं उठा रहे? इतना बोलकर वो जैसे ही सामने देखता है तो उसकी आवाज हलक में ही अटक जाती है और साथ ही उसके कदम पीछे हट जाते हैं, क्योंकि सामने खड़े रुद्र अपनी डरावनी आंखों से उसे पूरी तरह घूर रहा था। वो इस वक्त सच में रेहान को यहाँ से कहीं दूर फेंक देना चाहता था। रेहान के मुंह से ये देख कुछ बोल ही नहीं फूट रहे थे। अन्या जो कि रुद्र के पीछे खड़ी थी, वो खुद को नॉर्मल करके रुद्र के पीछे से हटकर कुछ साइड होती है और रेहान का ऐसा परेशान चेहरा देखकर आगे बढ़ते हुए प्यार से कहती है, रेहान क्या हुआ? तुम यहाँ? कुछ काम था? अन्या की प्यारी आवाज सुनकर रेहान जल्दी से अन्या की तरफ बढ़ उसके पीछे बच्चों की तरह छिपकर धीरे से उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहता है, भाभी ये मेरे डेविल भाई को क्या हो गया? ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहे थे जैसे अभी के अभी जिंदा चबा जाएंगे। रेहान के बोलने पर अन्या रुद्र को देखती है, जो सच में रेहान को काफी गुस्से में देख रहा था। बढ़ रहा है अन्या और रुद्र में प्यार। क्या आएगी उनके बीच कोई गलत फहमी की दीवार? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर।
कुछ बोलती उससे पहले ही रुद्र गुस्से में आगे बढ़कर अपनी दांत पीसते हुए रेहान से कहता है, रेहान तुम। रुद्र आगे कुछ कहता उससे पहले अन्या हड़बड़ाते हुए जल्दी से रेहान से प्यार से कहती है, अरे रेहान तुम यहाँ क्यों आए हो, कोई काम था क्या? अन्या के कहने पर रेहान को जैसे कुछ याद आता है। वो जल्दी से हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, अरे हाँ भाभी, वो भाई को दादाजी बुला रहे हैं। मैंने कॉल भी किया लेकिन वो तो अपना फोन ही नहीं उठा रहे थे, इसलिए मुझे आना पड़ा। रेहान की बात सुनकर रुद्र अपनी मुट्ठियां भींचकर उसको घूरता हुआ जल्दी से निकल जाता है। उसे सच में उस पर काफी गुस्सा आ रहा था। अगर अन्या नहीं होती तो वो उसे अच्छा सबक सिखाता। रुद्र के जाने के बाद रेहान एक लंबी सांस लेते हुए अन्या को साइड हक करते हुए कहता है, ओह बचा लिया भाभी आपने, वरना भाई को देखकर लग रहा था कि वो आज मेरा कीमा पाव बनाने की पूरी तैयारी में थे। अन्या उसकी बात सुनकर बस हल्का मुस्कुरा देती है। फिर रेहान को सोचकर असमंजस में अन्या को देखता है। फिर मासूम शक्ल बनाते हुए कहता है, वैसे भाभी मेरी गलती क्या थी जो ये मेरे डेविल भाई मुझे ऐसे घूर रहे थे? रेहान की बात सुनकर उसको कुछ पल पहले रुद्र के साथ खुद की नजदीकियों के पल याद आ जाते हैं, जिसे सोचकर वो कुछ शर्मा जाती है। रेहान उसको शर्माता देखकर शरारत से उसके कंधे पर कंधा मारते हुए कहता है, ओहो भाभी, ऐसी क्या बात है जो आप इतना शर्मा रही हो? कहीं, ये बोलकर वो खुद ही कुछ सोचकर एक्साइटेड होते हुए कहता है, कहीं कोई मुझे अपनी तोतली आवाज में चाचू चाचू बोलने वाला तो नहीं आ रहा है? अन्या उसकी बात सुनकर गुस्से में उसे देखकर उसके कंधे पर टिप करते हुए कहती है, क्या रेहान कुछ भी बोलते हो? इतना बोलकर वो कमरे से बाहर निकल गई और रेहान भी पीछे पीछे उसे इस बात पर टोकते हुए निकल गया। रेहान को काफी मजा आ रहा था अन्या को छेड़ने में। वहीं रुद्र जब दिग्विजय जी के कमरे में आता है तो वो कुछ पुराने दस्तावेज लिए बैठे थे। रुद्र उनके पास बैठकर अपने वही कड़क आवाज में कहता है, आपने बुलाया दादाजी? दिग्विजय उसको अपने पास बुलाकर अपने कानों से चश्मा हटाते हुए उसकी ओर एक फाइल बढ़ाकर कहते हैं, ये हमारी पुरानी जमीन के पेपर हैं, इसे रिन्यू करवा लेना और इस बार हो रही चैरिटी इवेंट में हमारे परिवार की ओर से इसे लोगों के कल्याण में लगा देना। रुद्र उस पेपर को लेकर एक नजर उस पेपर को खोलकर पढ़ते हुए दिग्विजय जी से कहता है, लेकिन दादाजी ये जमीन तो माँ की है, आप इसे कैसे दान कर सकते हैं? अगर मिस्टर चौहान को पता चला तो ना जाने फिर क्या सोच बैठेंगे वो। दिग्विजय जी उसकी बात सुनकर एक संतुष्ट मुस्कान से कहते हैं, आकाश इस बार कुछ नहीं कहेगा और ये चैरिटी कौशल्या ने ही तो शुरू की थी और ये जमीन उसके शर्त के अनुसार तुम्हारी पत्नी यानी इस चौहान परिवार की बहू के हाथों ही दान होनी है। इसलिए अब इस शर्त को पूरा करने का सही समय आ चुका है। मैं चाहता हूँ कि तुम अन्या को दुनिया के सामने अपनी पत्नी होने की पहचान दो और अपनी माँ की इस इच्छा का मान रखो। दिग्विजय जी की बात सुनकर रुद्र एक पल के लिए सोच में डूब सा गया। उसके दिमाग में कुछ बातें दोबारा से घूमने लगी। उसे ऐसे सोच में डूबा देख दिग्विजय उसके कंधे पर हाथ रखकर एक भरोसे के साथ कहते हैं, रुद्र मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता, लेकिन बस हकीकत से रूबरू कराना चाहता हूँ कि अन्या तुम्हारी पत्नी है और समाज में उसे इस बात का दर्जा देना तुम्हारा धर्म और उसका हक है। मैं जानता हूँ आज तक उसने इस बात की शिकायत नहीं की, पर अब तक बाहर वाले लोग उसकी पहचान पर उंगली उठाते हैं और सवाल करते हैं कि उसका हमारे परिवार से क्या संबंध है। कोई ऐसी वैसी लड़की होती तो कब का इस बात को दुनिया को चीख चीख कर बताती, लेकिन उसने तुम्हारा इंतजार किया, तुम्हारे फैसले की कदर की, चाहे वो गलत क्यों ना हो। इसीलिए अब तुम्हें उसके सम्मान की कदर करते हुए उसे वो हक समाज में देना ही है। दिग्विजय जी के समझाने पर रुद्र उनकी बात पर हामी भरते हुए वहां से चुपचाप चला जाता है। ऐसा नहीं था कि वो अन्या को अपनी पत्नी नहीं मानता था, वो पूरे दिल से उसे अपनी पत्नी मानता था, लेकिन अब तक एक अतीत का डर था जो उसे समाज में वो इज्जत देने से रोक रहा था। लेकिन उसने अपने आज को मानते हुए एक फैसला कर लिया था। पार्टी में वक्त तो बिल्कुल रेत के जैसा था, सब जगह बस अफरा तफरी मची थी। ये चैरिटी इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में काम करता था, इसलिए काफी बड़ा इवेंट माना जाता था। काफी बड़ी बड़ी हस्ती इसमें शामिल होकर इस इवेंट का हिस्सा बनते थे। वक्त के कम होने की वजह से काम काफी ज्यादा था,
जिसकी वजह से अभय ने अपने सारे स्टाफ के साथ मिलकर अरेंजमेंट में खुद को ऐसा बिजी किया कि उसे किसी चीज का होश तक नहीं रहा। देखते देखते वक्त निकल गया और इवेंट का दिन भी आ गया। घर के बाकी लोग तैयार हो चुके थे। दिग्विजय जी और आकाश जी पार्टी के लिए निकल चुके थे। रेहान और तविश अन्या का वेट कर रहे थे। कुछ देर में वो भी नीचे बिल्कुल तैयार होकर आई। आज अन्या ने गोल्डन एंड ब्लैक कलर की काफी खूबसूरत साड़ी पहनी थी। गले में डायमंड सेट पहना था, बालों का जूड़ा बनाया हुआ था, चेहरे पर मैचिंग मेकअप किया था, गले में मंगलसूत्र और साथ ही मांग में हल्का सिंदूर लगाया था। उसकी हर चीज उसकी सुंदरता 1000 गुना बढ़ा रही थी। वो आज काफी खुश भी लग रही थी और साथ ही कुछ शर्मा भी रही थी। अन्या को देखकर रेहान और तविश उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, दिस इज नॉट फेयर भाभी, आप इतनी खूबसूरत लगेंगी तो बेचारे मेरे भोले भाले भाई के दिल का क्या होगा। अन्या उसकी ये नौटंकी देखकर उसके कान खींच कर कहती है, दिन ब दिन काफी शैतान होते जा रहे हो रेहान, जब देखो मुझे चिढ़ाने में लगे रहते हो। रेहान जल्दी से अपना कान छुड़ाते हुए कहता है, आप भाभी, आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है? अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो फिर कुछ सोचते हुए आसपास देखता है। तभी उसे तविश दिखाई देता है, जिसे सोचकर वो शरारत से कहता है, तो इस तविश की लैला इसे छोड़ भाग जाए। तविश जो हंस रहा था उसका अचानक ये सुनकर मुंह बन जाता है। वो रेहान के पीठ पर जोर का घूंसा मारते हुए कहता है, यार तुम हर बात में मेरी बलि क्यों चढ़ाते हो? रेहान तविश से बचकर अन्या के पीछे छुपकर कहता है, क्यों, तुझे अपनी लैला पर भरोसा नहीं है जो तू हर बात पर चिढ़ जाता है? फिर खुद में कहता है, वैसे वो लैला है तो नहीं इस काबिल। रेहान की बात सुनकर तविश गुस्से में जैसे ही आगे बढ़ने को होता है कि अन्या दोनों की लड़ाई रोकते हुए उन्हें चलने के लिए कहती है। तविश रेहान को घूरकर बाहर चला जाता है। रेहान उसे जाता देखकर मुंह बनाते हुए अन्या से कहता है, देखा भाभी, कैसे दूल्हे का पोपा मुंह चढ़ाकर चला गया। इसे तो मेरी बात पर भरोसा ही नहीं, उस लैला के पीछे जो पागल हुए जा रहा है। देखना, एक दिन मुंह के बल गिरेगा और रोने के लिए मेरा कंधा भी नहीं मिलेगा। अन्या उसकी बचकानी बातें सुनकर हंस देती है। वो जानती थी कि रेहान को जितना अपने दोस्त की फिक्र है शायद ही किसी को है। अन्या उसके गाल को प्यार से छूकर कहती है, रेहान तुम बहुत अच्छे हो और ये बात तविश भी जानता है, लेकिन इस वक्त बस कुछ भटका हुआ है। फिर तुम उसका साथ मत छोड़ना, प्रॉमिस करो मुझसे। अन्या अपना हाथ आगे करके रेहान से प्रॉमिस करने को कहती है। वो मुंह बनाते हुए प्रॉमिस कर देता है। अन्या हंसते हुए बाहर आ जाती है, क्योंकि उन दोनों की ये खट्टी मीठी लड़ाई उसके इस जीवन के रंग थे जिसे वो बिखेरना नहीं चाहती थी। तीनों जल्दी ही पार्टी हॉल के बाहर पहुंच गए। सब मेहमान आना शुरू हो चुके थे, लेकिन अब तक रुद्र नहीं आया था। उसकी एक मीटिंग थी, इसलिए वो डायरेक्ट पार्टी हॉल में आने वाला था। वो मीटिंग खत्म करके जैसे ही रेडी होकर निकलने को होता है कि जियान उसको एक पैकेट देते हुए कहता है, बॉस ये पैकेट आपके लिए आया है। रुद्र जो काफी जल्दी में था, वो उस पैकेट को लेकर जियान को जल्दी से निकलने को कहता है। जियान भी हाँ में सर हिलाकर रुद्र के लिए कार का गेट खोलता है और खुद भी बैठकर पार्टी हॉल की तरफ चल देता है। रुद्र बेसब्री से वहां पहुंचने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो आज कुछ करने वाला था जिससे अन्या की खुशी दोगुनी हो जाती। वो जल्दी से बस अन्या के पास पहुंचना चाहता था और देखना चाहता था कि अन्या उसकी दी हुई साड़ी में कैसी लगती है। ये बात याद आते ही वो अपनी सोच में गुमसा हो जाता है। फ्लैशबैक। दोपहर में अन्या अपनी अलमारी खोलकर पार्टी में पहनने के लिए साड़ी देख रही थी। तभी उसका फोन बजता है। अन्या काफी बिजी थी, इसीलिए वो बिना देखे फोन उठाकर अपने कानों में लगाकर कहती है, हेलो। उधर से एक भारी पर धीमी आवाज आती है, बिजी हो। अन्या उस आवाज को सुनकर एक पल के लिए हड़बड़ा सी जाती है। फोन जो उसके कानों और कंधे के बीच था वो कुछ छूट सा जाता है, लेकिन वक्त रहते अन्या उसे संभाल कर अपने कान पर ठीक से लगाकर हड़बड़ाते हुए कहती है, आप? नहीं नहीं नहीं, मैं बिजी नहीं हूँ, आप बताइए। रुद्र अन्या की आवाज की खनक सुनकर हल्का मुस्कुरा देता है। वो कुछ सोचते हुए अपनी एक उंगली से अपने माथे को रब करते हुए कहता है, तो एक काम करो, मेरी कबर्ड को खोलो। अन्या उसके कहने पर छत से उसके कबर्ड के पास जा उसे ओपन करते हुए कहती है, जी खोल लिया। रुद्र कहता है, थर्ड शेल्फ में एक पैकेट होगा, उसे निकालो।
अन्या उस पैकेट को निकालते हुए कहती है, जी मिल गया, क्या इसे आपके पास भेज दूं? रुद्र हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, नहीं, इसकी जरूरत नहीं। ये मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। ये तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट है। मैं चाहता हूँ आज तुम यही पहनकर पार्टी में आओ। मिसेस अन्या रुद्र राय चौहान, मैं आपका वेट करूंगा। और हाँ, आज आपके लिए एक सरप्राइज है, इसलिए बी ऑन टाइम। इतना बोलकर वो फोन काट देता है। अन्या तो उसकी बात सुनकर एक पल के लिए सुन्न सी पड़ जाती है। वो हैरान नजरों से अपने हाथ में पकड़े पैकेट को देखती है, फिर जल्दी से उसे खोल कर देखती है तो उसमें काले और गोल्डन रंग की काफी खूबसूरत साड़ी थी। अन्या प्यार से उसे छूते हुए खुद में ही शर्मा सी जाती है। ये फीलिंग, ये अजब सी कशिश उसके मन में एक लहर दौड़ा रही थी, प्यार की लहर, मोहब्बत का सुकून। वो खुद में मुस्कुरा रही थी, झूम रही थी और अपने मोहब्बत को जी रही थी। फ्लैशबैक एंड। रुद्र कार में बैठा बैठा अन्या का चेहरा इमेजिन करके खुश हो रहा था। वो कभी बाहर देखता तो कभी वक्त को देखता। उसे सब इतना धीरे धीरे बीतता हुआ नजर आ रहा था कि अब इंतजार करना मुश्किल सा हो रहा था। तभी उसकी नजर उस पैकेट पर जाती है जो कुछ वक्त पहले चियान ने उसे दिया था। वो कुछ सोचते हुए उसे ओपन करके देखता है। आखिर क्या है इस पैकेट में और किसने भेजा है, ये जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी पॉकेट FM पर।